अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे भी। हम भी बिल्कुल ठीक है। और आप लोगों को भी मैंने कुछ दिन की वीडियो में बताया था मैं जा रही हूँ जी कराची। अबू जी की शादी हम लोग कर रहे हैं बहुत जल्द, तो उसी सिलसिले में कराची जा रही हूँ। लेकिन ना जो मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो बनाई ना उसमें भी आप लोगों के इतने कमेंट आए कि मैं क्या बताऊँ आपके ना। एक तो कमेंट ये था कि आप अपने अबू जी की शादी ना करें, आप लोग ना सही नहीं कर रहे हैं इस उम्र में अपने अबू जी की शादी करके। सौतेली माँ अच्छी नहीं होती है, आप लोगों के साथ पता नहीं वो बाद में कैसा सलूक करेंगे। और इसके अलावा ये इतने ज़्यादा कमेंट थे कि ना कमेंट पढ़ के ना मैं परेशान हो गई। और सारी रात ना मुझे एक तो सुकून से नींद नहीं आई, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप हमारी यूट्यूब फैमिली है। हम लोग हमारे घर में ना जो भी होता है ना हम आप लोग से लाजमी शेयर करते हैं। और आगे से आप इस तरह से करते हैं ना फिर हमें जो है ना परेशानी होती है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट थे कि आप ना अबू जी की शादी ना करें, उससे बेहतर तो ये है कि आप अपने भाई की शादी कर लें, भाभी ले आएँ, घर के काम होते रहेंगे, या आपकी बहन है वो काम कर लेगी, या आप कोई मेड रख लें। यानी इस तरह से आपके कमेंट थे। आपकी दादी जो है ना वो भी सही नहीं कर रही है अपने बेटे की शादी करवा के ना। तो आप लोग ना देखें, हर किसी की अपनी सोच होती है। पहले तो आप लोग भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक होंगे, आप लोगों की फ़िक्रें अपनी जगह ठीक होंगी कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होती है। लेकिन हम तो ना असल में पापा की आगे की लाइफ सोच के ना हम वो कर रहे हैं। क्योंकि भाई की शादी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। भाई की शादी होगी, भाभी आएगी, ईजी हो जाएगा। लेकिन आप खुद बताएं आजकल की जो जनरेशन है वो क्या अपने सास ससुर को के काम करके या उनको खिला पिला के राज़ी होती है। मैं नहीं कहती कि मेरी भाभी कैसी होगी, अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी या नहीं होगी, वो तो देखें ना आता है तो पता चलता है। या तो फ़िलहाल ना मेरे बड़ों ने भी अबू जी के लिए फ़ैसला किया। मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता था। आप लोगों के सामने कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन आया और फ़ोन पे उस वक्त पता चला जब वहाँ से सब कुछ डन हो गया है। तो वहाँ से बस मुझे यही बोला गया कि आप लोग आओ, आपके बगैर रिश्ता नहीं होता, आप एक को जो दूर हो बाकी सब साथ हैं। तो अब आप खुद बताएं, मुझे जब ऐसा पता चला तो मैं कहाँ से इसमें जो है बड़ी थी। ना ही मैंने उनको कोई समझाया, ना ही मैंने कुछ उनको कुछ बोला है। दादी जी के दिमाग में जो आया अचानक से उन्होंने किया है और उन्होंने ही सब कुछ किया है। यानी अबू जी और दादी, अबू जी भी अब जब राज़ी हो गए तो फिर हम क्या बोल सकते हैं। बाकी ये कि रिश्ता जब हो जाएगा तब पता चलेगा ना कि वो जो आ रही हैं वो कैसी हैं, अच्छी हैं या बच्चों के साथ सही नहीं रहती हैं। वो तो देखें ना टाइम के साथ साथ पता चलेगा। और बाकी मैं जब जाऊँगी जाके उनसे मिलूँगी तो फिर पता चलेगा कि वो जो आंटी है उनकी नेचर कैसी है, वो हमसे खुद मिल पाएंगी या नहीं खुल पाएंगी। पहली मुलाकात में नहीं पता चलता, आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलता है ना। तो इंशाल्लाह भाई उम्मीद तो यही है ना कि वो हमारे साथ बेशक अच्छी ना रहे लेकिन मेरे पापा के साथ अच्छी रहे, जिस नीयत से मेरी दादी चाह रही ना और हमने भी हाँ कर दी जिस नीयत से। बस वो अल्लाह करे वो नीयत पूरी हो जाए, मेरे पापा का ख्याल रखे। क्योंकि इस उम्र में ना पापा का ख्याल की जरूरत चले उनकी, तो वो और पापा इन दोनों की जो है ना अंडरस्टैंडिंग होंगी, इकट्ठे जो है रहेंगे। क्योंकि लाइफ जो है ना एक बंदे से नहीं चलती है, उम्र चाहे जो भी हो किसी ना किसी साथी की ज़रूरत होती है। तो ये कि हम इसीलिए चाह रहे हैं, मैंने यानी यही सोच कि हाँ कि जब दादी ने मुझसे मेरा मशवरा पूछा ना मैंने कहा चलें दादी जब आप चाह रही हैं तो ठीक है। बाकी ये कि कुछ दिन में मैं वहाँ जाऊँगी तो आंटी से मिलूँगी, उनकी पूरी फैमिली से मिलूँगी, तो बेहतर पता चलेगा कि वो कैसी हैं, किस मिजाज की हैं। बाकी दादी मिल गई हैं, वो तो उनकी बहुत तारीफ़ें कर रही थी कि वो बहुत अच्छी हैं, आपके साथ सही रहेंगी। नेहा के बारे में उनका बहुत अच्छा ख्याल था। लेकिन बाकी हम तो शादीशुदा हो गए, भाई ने भी मेरे एक दिन शादी हो जाना है, बच्ची नेहा ने रहना है। तो नेहा के बारे में भी वो बहुत अच्छा कहती हैं कि मैं इसको जो है ना, क्योंकि उसको ना घर के काम को सही तरीके से आते हैं ना उसको जो है सही तरीके से रहने का पता है। यानी वो कहती हैं मैं इसको सब कुछ सिखाऊंगी, घर के काम हो गए, बाहर में इसका एडमिशन भी कराऊंगी, इसको पढ़वाऊंगी भी सही। यानी बहुत सारी बातें वो कहती हैं। मेरी जो आंटी आएंगी, अम्मी बन के आएंगी तो ये अबू का साथ देंगी हर काम में। तो वो बहू होती है, ठीक है, हम सफ़र होती है। और आप लोग जैसे कि कहते हैं कुछ ना करो आप मेड रख लो, मेड रख सकते हैं, वो भी आप लोगों का मशवरा बिल्कुल ठीक है, रख सकते हैं। लेकिन मेड आएगी एक दफ़ा काम करके चली जाएगी, बाकी काम कौन करेगा सारा दिन के। और काम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। तो कोई नहीं, फ़ैसला लिया है मेरे बड़ों ने तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। मैं राज़ी हूँ, मेरी बड़ी बहन राज़ी है। और बाकी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ना मैंने कराची रवाना होना है। अबू जी मेरे वहाँ से आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ मेरी बातें समझ आ गई होंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की। बस ना आप लोग इस तरह से कमेंट ना किया करेंगे ना, अगला बंदा अपनी परेशानी आप लोगों से शेयर करता है, अपनी खुशी आप लोगों से शेयर करता है। जो बात होती है ना मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैंने कभी आप लोगों से ना ऐसे नहीं किया है कि मैं झूठ का कंटेंट बना रही हूँ या आप लोगों से ना इस तरह से कुछ बोल रही हूँ। जो बात होती है मैं सीधे आप लोगों से शेयर करती हूँ। क्योंकि आप लोग ना मेरी यूट्यूब फैमिली हो, ठीक है। जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरी जो है बहन भाई हैं, मेरे सास ससुर, ये हमारी पूरी एक फैमिली होगी ना। इस तरह से आप लोग मेरी फैमिली हो, कोई मेरे बहन भाई हैं, कोई मेरे बड़े भाई हैं, कोई मेरी आंटी हैं, कोई कैसे हैं, यानी सब मेरे बहन जो है फैमिली है।
तो आप लोग इस तरह से कमेंट ना किया करें, मुझे ना परेशानी हो जाती है, टेंशन हो जाती है। मुझे ऐसा फील होता है कि क्या वाकई में मैंने हाँ करके गलत किया है। तो लेकिन जब सोचती हूँ अब्बू की नीयत से तो मैं कहती हूँ सही है, जो उनका जो फैसला है ना वो बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह अब्बू आ जाएंगे मेरे कल, उनकी टिकट है 4 तारीख को उन्होंने टिकट करवाई थी, कल वो वहाँ से रवाना होंगे और परसों यहाँ पहुँच जाएंगे। तो फिर पापा जी से बात होगी, तो फिर जो है ना मैं चल जाऊँगी कराची, और कराची में जाके ना जो भी कुछ होगा ना आप सब लोगों के सामने होगा। जो बात होगी दादी से होगी या आंटी से होगी, यानी हमने उनके घर पे जाना। मेन काम तो मेरा कराची जाने का यही है कि मैं जा रही हूँ वहाँ पे भाई रिश्ते की नीयत से। तो वहाँ पे ना जाके जो भी बात होगी ना आप लोगों के सामने होगी, आप लोगों से हम लोग लाजमी शेयर करेंगे। बाकी आप लोगों ने भी बहुत सारी दुआएं करनी है मेरे अबू जी के लिए, कि अबू जी के लिए जो कदम उन लोगों ने उठाया है ना वो बेहतर साबित हो। कल को कोई ऐसा मसला ना हो कि लगे कि हाँ भाई हमने गलत किया था, नहीं, बहुत अच्छा साबित हो। आप लोगों ने दुआ करनी है। और बाकी तो ये कि वक्त के साथ पता चलता है, कल जो होगी देखी जाएगी, लेकिन आज हम लोग जो कर रहे हैं ना अच्छी नीयत से कर रहे हैं। आज मैं हमारी पूरी फैमिली के लिए ना मटन बना रही हूँ, जो कि अम्मी अबू भी आए हुए थे। मैंने कहा कुछ अच्छा बना लेते हैं घर में, तो वैसे भी मेरे कुछ दिन ही रह गए, 1 से 2 दिन रह गए। तो मटन मेरा गल गया था, तो टमाटर की भी मैंने ना छिलके अलग कर दिए हैं। और साथ में भी मैंने इसमें डाला है घी, और पानी ना थोड़ा सा ज़्यादा था, मटन ने ना भी काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा है। तो ये पानी है, पानी के साथ घी भी डाल दिया मैंने। तो मैंने कहा पानी खुश्क हो जाएगा ना फिर इसको अच्छे से भून लेंगे। तो मैं जस्ट वेट कर रही हूँ पानी खुश्क होने का, 5 मिनट तक पानी भी खुश्क हो जाएगा, तो फिर इसको ना हम अच्छे से भूनेंगे। ये क्या डाला तुमने अभी इसमें? मैंने नमक नहीं डालना चाहिए गर्मियों में, क्यों? बीपी हाई हो जाता है फालतू का नमक। हालांकि नमक से क्या होगा, नमक से नमकीन साल में ऑलरेडी होता है ना। ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पे ये कमेंट्स बॉक्स में बेशक पूछ लो तुम, गर्मियों में नमक नहीं डाला जाता आटे में। पता नहीं, हमने पहली बार सुन रही हूँ। बीपी हाई रहता है उससे, सीधी बात है। हमारा वैसे ही बीपी लो होता है, हमारे लिए कुछ नहीं होता है। वो जिनका बीपी हाई होता है ना उनके लिए मसला है, वो नमक ना खाएं। नमक आपको पता गर्मियों है, में यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा। हमारा बीपी लो रहता है। मेरा तो नहीं रहता, तुम्हारा ही रहता मेरा है। तो रहता है ना, मैंने नॉर्मल डाला, इतना ज़्यादा नहीं डाला है। लेकिन हाँ बीपी हाई वालों के लिए मसला बन जाए तो वो ना डाले बेशक। खाना हम सब लोगों ने खा लिया है। मटन बनाया था मैंने आज स्पेशली पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि अबू जी आए हुए थे, अम्मी जी आई हुई थी, सब लोग आए हुए थे हमसे मिलने ना। क्योंकि वो कह रहे थे कि ना 2 दिन तक आप लोग चली जाओगे, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं कराची जा रही हूँ, तो ना वो कहते चली जाओगी, फिर ये कि हमें मौका ना मिले तो हम पहले ही मिल लें। तो वो आ गई थी मिलने अम्मी जी मुझसे स्पेशली। अबू तो आते जाते रहते, लेकिन अम्मी मिलने आई थी स्पेशली बच्चों से ना, क्योंकि आपको पता है ना उनके वहाँ पे भी काम होते हैं, उन्होंने जानवर रखे हुए हैं, बकरे बकरियाँ, साथ में गायें रखी हुई ना, तो उनको टाइम नहीं मिलता है। और फिर गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना कि दिल नहीं करता है। तो इसी वजह से ना अम्मी ने कहा मैं ना आज फ्री थी तो मैं चलो ना बच्चों से मिलके आ जाऊँ, फिर ये कि बाद में टाइम मिले ना मिले। और 2 दिन तो आपको तो ऐसे गुजरने के पता नहीं चलना है, तो मिल मिला लिए सारा दिन ना बहुत अच्छे से गुजरा है। अभी खाना खा के ना अभी वो फ़ौरन रवाना हुई हैं। वो मैं तो कह रही थी आपने शाम को जाना ईजी होके ना, रात में अभी से क्यों जा रही हो, धूप है अभी ना। तो कहती है मैं नहीं, वहाँ जाके ना घास वगैरह काटना है, जानवरों को डालना है, यानी उनके अपने जो काम होते हैं ना वो कहती है मैंने वो करने। तो चली गई अभी अम्मी जी, और हम भी ना बाहर आ गए, क्योंकि बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत मज़े की। सारा दिन तो कड़क धूप होती है, लेकिन अब ठंडी हवा चल रही है। जो हमारी ये सामने वाला एरिया है ना ये बहुत ठंडा हो गया। ऊपर गए थे हम पहले, तो ऊपर ना धूप हो रही थी, क्योंकि छत आपको पता है छत पे धूप बाद में जाती है, ऊंचा हो जाता है ना। लेकिन ना अब जब से, लेकिन ये कि शाम में ना यहाँ हमारे घर का सामने वाला हिस्सा या पीछे वाला हिस्सा ना यहाँ ठंडी हवा लगती है। तो अभी सामने आ गए हम लोग ना, फिरोज़ यहाँ पे बैठे हैं। क्या कर रहे हैं जी? पौधे गिन रहे हैं। पौधा जल गया। हाँ हमारा ही बेचारा जो पौधा है ना, इतनी धूप होती है ना बहुत ज़्यादा, तो ये धूप से ना सारा ख़राब होते जा रहे हैं। ये देखें पूरा ऐसे ही है, ये गलता सड़ते हाँ, जा रहे हैं। सिर्फ इस पौधे का हाल ऐसा नहीं है, बाकी सबका भी ऐसे ही है। वो जितने भी पौधे ना हमारे यहाँ के प्लॉट के, तो सारे के सारे ऐसे ही हो गए। धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि पौधों का भी कोई कसूर नहीं है। इंसान खड़ा हो जाए तो उसका पानी खुश्क हो जाता है, तो ये तो फिर बेचारे पौधे हैं। तो ये है कि जब गर्मी कम होंगी फिर इनका कोई होलिया वापस सही होगा, ग्रीन जैसे होते हैं। लेकिन अभी तो बेचारे बस जलते जा रहे हैं। इनको पानी भी हम दिन में 2-3 दफ़ा लगाते हैं, सुबह में लगाते हैं, शाम में लगाते हैं, लेकिन फिर भी जो है ऐसे हो रहे हैं। बस क्या कर सकते हैं, अब ये कि ठीक हो जाएंगे। तो मैंने भी ना तैयारी करनी है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि कल अब मुझे आ रहे हैं। और मैंने जो है ना आपको पता है बच्चों के सामान भूल ना जाऊँ, तो अभी से निकालने शुरू कर दिए हैं। बच्चों के निकाल के रखनी है, बाकी है कि आहिस्ते आहिस्ते निकालती रहूँगी। चलते हैं, बाकी खाना शाम तो खा लिया है। अब शाम की छुट्टी, वैसे ही 5 बज गए। रात में अगर भूख हुई तो बना लेंगे, नहीं तो यहीं पे बैठ के ना हम लोग गपशप करते हैं। वैसे भी 2 दिन रह गए, 2 दिन बाद मेरे शौहर ने अकेले रह जाना है। कहते हैं तुम जाओ, 2 दिन में मेरी जितनी खिदमत करनी है कर लो, फिर जो है ना मैं अकेला हो जाऊँगा। 2 दिन है तुम्हारे पास, मेरी खिदमत कर लो, कोई जन्नत वन्नत कमा लो भाई। मैं जन्नत कमा लूँगी,
आपकी खिदमत करके। लेकिन मेरे जाने के बाद आप नहीं अकेला हो जाना है, जल्दी आ जाना वापस। ना बच्चे ना बेगम, अकेले अकेले घर। सुकून से नींद आएगी भाई। ओए होए सुकून से। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। और मुझे पता है आपका, तो आपको भी कहाँ सुकून आने वाला है। ये ऐसे ही बोलते हैं, इनको अभी मेरे सामने बोल रहे हैं, लेकिन जब एक दिन बच्चा नहीं होगा ना तो ये कहेंगे आज मेरे बच्चे नहीं हैं, वो घर सन्नाटा सन्नाटा सा हो, यानी फील होता है भरे घर हो ना शोर शराबे वाला, तो वो सन्नाटे में नहीं रह सकता है। तो कोई नहीं, आज के इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग यहाँ पे बैठते हैं भी गपशप लगाते हैं और आप लोगों से लेते हैं जी इजाज़त, और आप लोगों से लेते हैं जी इजाज़त। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।